EQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। क्या कभी सोचा है कि जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ की हवा आज कितनी साफ है या कितनी जहरीली? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI को, जो हमारी सेहत से सीधा जुड़ा हुआ है। अक्सर फोन उठाते ही मौसम ऐप में या फिर न्यूज़ में हमें ऐसा कोई नंबर दिखता है, 410, 150 या कभी-कभी 50, पर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। अरे ये तो हमारी हवा की पूरी कहानी बयां कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस नंबर का असली मतलब क्या है? ये तय कैसे होता है कि हवा अच्छी है या खराब? और सबसे बड़ी बात, हमारी रोज की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये AQI आखिर है क्या चीज? इसे ना एक रिपोर्ट कार्ड की तरह समझिए। हवा का रिपोर्ट कार्ड जो 0 से 500 के स्केल पर होता है। फंडा एकदम सिंपल है, नंबर जितना कम हवा उतनी बढ़िया। 100 से नीचे का स्कोर ठीक ठाक माना जाता है, लेकिन जैसे जैसे ये नंबर ऊपर चढ़ता है ना, वैसे वैसे हमारी सेहत के लिए खतरा भी तेजी से बढ़ता जाता है। तो सवाल ये है कि ये नंबर आता कहाँ से है? मतलब हवा में ऐसा क्या है जिसे ये नाप रहा है? वो कौन से, कह सकते हैं, छिपे हुए दुश्मन है? तो AQI की नज़र होती है 6 बड़े विलेंस पर। इनमें से 2 हैं PM 2.5 और PM 10। ये इतने बारीक कण होते हैं, सोचिए हमारे बाल से भी कई गुना पतले, जो सांस के साथ सीधे हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। और इनके साथ होती हैं कुछ जहरीली गैसें जैसे ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब यही पूरी गैंग है जो हवा को खराब करती है। सुनने में ये सब बड़ा साइंटिफिक लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए इसे कैलकुलेट करने का तरीका बड़ा सीधा और मज़ेदार है। चलिए देखते हैं कि ये फाइनल नंबर आखिर बनता कैसे है। तो देखिए इसके 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, हवा में हर एक पॉल्यूटेंट की मात्रा को नापा जाता है। दूसरा, हर पॉल्यूटेंट की मात्रा को उसके अपने AQI स्कोर में कन्वर्ट किया जाता है। और तीसरा और सबसे ज़रूरी स्टेप, इन सारे स्कोर्स में से जो भी स्कोर सबसे ज़्यादा होता है ना, बस वही बन जाता है उस वक्त का फाइनल AQI। इसे कहते हैं सबसे खराब विलेन का रूल। मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक चेन उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी, बिल्कुल वैसे ही हवा की क्वालिटी उस एक पोल्यूटेंट पर डिपेंड करती है जो उस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा हो। अच्छा, तो अब नंबर और उसका कैलकुलेशन तो समझ आ गया। अब आते हैं इसके सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, कलर्स पर। क्योंकि ये कलर्स ही हैं जो एक झटके में बता देते हैं कि भाई अब करना क्या है। तो AQI को ना 6 कैटेगरीज में बांटा गया है और हर कैटेगरी का अपना एक रंग है, अपना एक मतलब। हरे से शुरू होकर गहरे मैरून तक हर रंग कुछ कहता है, कोई वार्निंग देता है। तो चलिए फटाफट इन कलर कोड्स को डिकोड करते हैं। सबसे पहले हरा रंग, इसका मतलब है ऑल इज वेल। हवा एकदम साफ ताज़ा, बाहर निकलिए, एंजॉय कीजिए, सबसे बढ़िया टाइम है ये। फिर आता है पीला। ये एक हल्की सी वार्निंग है। मतलब ज्यादातर लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ, जो लोग थोड़े सेंसिटिव हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं नारंगी रंग पर, और यहाँ से मामला थोड़ा सीरियस होने लगता है। ये बच्चों, बुजुर्गों या जिन्हें सांस की कोई तकलीफ है, उनके लिए एक साफ साफ चेतावनी है। लाल रंग मतलब रेड अलर्ट। अब हवा सबके लिए अनहेल्दी हो चुकी है। इस लेवल पर तो सबको बाहर मेहनत मशक्कत वाले कामों से बचना चाहिए। और जब बात बैंगनी रंग तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए ये एक सीरियस हेल्थ वार्निंग है। सलाह यही है कि बाहर कम से कम निकले। और आखिर में गहरा मैरून, ये इमरजेंसी है। 300 के ऊपर का स्कोर मतलब समझ लीजिए कि अलार्म बज चुका है। इसका सीधा मतलब है सब लोग घर के अंदर रहें, नो कॉम्प्रोमाइज। तो सवाल ये है कि इन नंबरों और रंगों को समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमारी रोज की जिंदगी के छोटे छोटे लेकिन जरूरी फैसलों से जुड़ा है। जैसे आज बच्चों को पार्क में खेलने भेजें या ना भेजें। यहाँ जो फर्क है ना, वो सारी कहानी साफ कर देता है। देखिए, जब AQI 50 है तो कहा जाता है कि बाहर जाइए, मजे कीजिए। लेकिन जब यही 450 पर पहुंच जाता है तो सलाह एकदम उल्टी हो जाती है कि घर के अंदर रहिए, बाहर बिल्कुल मत निकलिए। यही जानकारी है जो हमें खुद को और अपनी फैमिली को बचाने की पावर देती है। तो ये थी कहानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि हमारी सेहत का एक बॉडीगार्ड है।
तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके हम सब अपनी और अपनों की सेहत का और बेहतर ध्यान कैसे रख सकते हैं।